हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, रोज हम आपको डेली इसी टाइमिंग जो है जीके चैलेंज का एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, आपको आंसर देना होता है, आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स आप उनको भी इसमें जोड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लाइव सेशन से जुड़ सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी आपकी स्क्रीन पर है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन है: महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद, ऋषभ देव। जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। बताइए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल जैन धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और आप सभी का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 563 ईसा पूर्व, 536 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व या फिर 534 ईसा पूर्व। कौन सा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपको पता है कि कहाँ हुआ था तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होनी चाहिए जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। फ्रेंड्स, आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अगर बचपन की जगह पर मूल नाम भी दे दिया जाए तो फ्रेंड्स आप समझ लेना कि बचपन का नाम ही पूछा जा रहा है। आपके सामने 3 ऑप्शन है: वर्धमान, सिद्धार्थ और राहुल। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सा जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स देखो, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और जैसे ही हमने कल जैन धर्म में पढ़ा था, महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना होगा। और राहुल, आपको पता होनी चाहिए कि गौतम बुद्ध का जो पुत्र था उसका नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में किया गया था यशोधरा के साथ। तो इसके बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है। फ्रेंड्स आपको बताना है। आप देख सकते हैं 4 आपके सामने ऑप्शन है: जागृत, प्रबुद्धता, सन्यासी या फिर ए व बी दोनों। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, आप जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो फ्रेंड्स आप गूगल पर जरूर सर्च करिएगा। ये नहीं कि आप बस ऐसे ही बैठ गए कि हाँ। अगर आपको कुछ नहीं पता होता तो सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करिए और विकिपीडिया से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है जागृत और प्रबुद्धता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे की, ठीक है, यहाँ आपको डैश 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 दिया गया है कि उन्होंने जो है बोधि वृक्ष के नीचे कितना मतलब उनका एज था और कितनी उम्र के एज में मतलब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ऑप्शन देख रहे हैं: ए 25 वर्ष, बी 26 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 45 वर्ष। फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है, बताइए जल्दी। तो फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने जो है 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और फ्रेंड्स ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है उनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध मतलब नाम से वो जाने लगे और वो स्थान जो कहलाया वो कहलाया बोध गया।
ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के अनुयायी नहीं थे। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बुद्ध जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन इनके अनुयायी नहीं थे। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सरिपुता और मोगलालाना, या फिर आनंदा, कस्पा एंड उपाली, या फिर सुधोधन एंड राहुल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन इसमें से अनुयायी नहीं थे, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुधोधन एंड राहुल जो थे ये इनके अनुयायी नहीं थे। अगर प्रमुख अनुयायी या फिर शासकों के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रेषजनी तथा उदयन, मतलब ये प्रमुख थे। और इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अनुयायी नहीं थे बुद्ध के, सुधोधन एंड राहुल। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। फ्रेंड्स, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। महाकस्बा, मोगली पुताटीसा, वसुमित्र, या फिर ऋषभदेव। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। बताइए फ्रेंड्स कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा। नेम भी कुछ अजीब सा है ऑप्शन में। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वहीं अगर यही ये होता कि तृतीय बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने किया था, तो फ्रेंड्स वो होता मोगलिपुता-टीसा। ठीक है, तो अगर यहाँ प्रथम पूछ रहा है तो ये महाकस्बा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। फ्रेंड्स, आपको बताना है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। कश्मीर, गया, पाटलिपुत्र, या फिर राजगीर। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था, जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद का जो आयोजन था वो हुआ था राजगीर में, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, यानी कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर, सारनाथ, पाटलिपुत्र, या फिर राजगीर। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सारनाथ। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन प्रथम उपदेश के बारे में बात बोले तो सारनाथ यानी कि बनारस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में हुआ था। फ्रेंड्स, क्षत्रिय परिवार, कुरु क्षत्रिय परिवार, या फिर यदुवंशी, या फिर चंद्रवंशी। बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साका जो है साका क्षत्रिय परिवार में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था और कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स, आपको बताना है, प्रथम बौद्ध संगीति से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ये बौद्ध की सभाएं हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए, 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगिरी, या फिर बी, 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, सी, 255 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, या फिर डी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी, स्थान कुंडलवन। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुआ था। अगर आपको अध्यक्ष का नाम भी पता है तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं।
और किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। तो फ्रेंड्स देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका स्थान था राजगृह। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके मतलब किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजात शत्रु। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। हमने प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में जाना। आप वीडियो को थोड़ा और रिपीट करके अच्छे से देख लीजिएगा और इसे अच्छे से जो है नोट कर लीजिएगा। अब देखिए सेकंड अगर हम बात कर रहे हैं बौद्ध संगीति की, तो 4 थे इम्पोर्टेंट। ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति, और जो स्थान था वो था आपका वैशाली। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष करता थे, इसके अध्यक्ष से वे थे शबा कामी। ठीक है, शबा कामी, और किसके शासन काल में, तो कालाशोक के शासन काल में। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम और ये आपका द्वितीय संगीति और यह स्थान और इनके जो है अध्यक्षता में किया गया है। अब हम थर्ड जो आपका तृतीय बौद्ध संगीति है उसके बारे में जानेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति आपका 255 ईसा पूर्व में जो है हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो मोगलिपुत्र तीर्थ के अध्यक्षता में किया गया था। और किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपका जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति है। ठीक है, इसकी जो मतलब समय है ये है ईस्वी की प्रथम शताब्दी से। ठीक है, स्थान क्या था, तो कुंडलवन, और किसकी अध्यक्षता में, तो वसुमित्र या फिर घोष, और किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको प्रथम बौद्ध संगीति से रिलेटेड पता होनी चाहिए। आप एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, और हमने अभी कुछ क्षण पहले ही डिस्कस किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया में। आपका भी आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सारनाथ में आपको पता होना चाहिए कि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, तो उस प्रवचन को क्या कहा जाता है आपको बताना है। महाविनिष्मीकरण संबोधि, या फिर धर्म चक्र परिवर्तन, या फिर महापरिनिर्वाण। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखो, अगर ऑप्शन आया है ऑप्शन नंबर ए महाविनिष्मीकरण किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए कि संसारिक समस्याओं से जो व्यथित होकर मतलब सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की आयु में की अवस्था में ही उन्होंने अपने घर को त्याग दिया, गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में उसे उस समय को, उस टाइम को जो है महाविनिष्मीकरण के नाम से जाना लगा। ठीक है, महाविनिष्मीकरण। अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका आ जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो आपको पता होनी चाहिए कि बुद्ध ने जो है सारनाथ का जो प्रवचन है उसे हम क्या कहते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट अभी आपके ऑप्शन में एक और शब्द दिख रहा होगा, महापरिनिर्वाण। ये शब्द क्यों आया बौद्ध धर्म में, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखो, जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में जो है बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर यानी कि देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। और फ्रेंड्स देखो, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी उनकी मृत्यु, और जिसे बौद्ध धर्म में जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इनकी मृत्यु से रिलेटेड ये वर्ड है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। हमने अभी बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी फ्रेंड्स। तो देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी, देवरिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के जो है लुम्बिनी स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर करिएगा। तो बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर प्राकृत यानी कि अर्धमागधी। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें से। बुद्ध ने अपना जो है उपदेश किस लैंग्वेज किस भाषा में दिया था। तो फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए कि बुद्ध ने जो भी उपदेश अपने दिए पाली भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी और जो भी हमने हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े हैं तो संडे को जो है हम और भी मतलब जितने भी क्वेश्चन है सब एक साथ डिस्कस करेंगे। ये तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।